आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वाक्य विचार। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं वाक्य विचार को। तो जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे यमुना नदी है तो यमुना पवित्र नदी है। संभव खाना खा रहा है तो ये क्या है, वाक्य है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या कहलाता है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि सारी बात हमारी समझ में आ जाती है। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, वाक्य। अब देखिए वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो पहला क्या होता है, उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कुछ मुख्य रूप से कर्ता आता है। तो पहला क्या है, उद्देश्य। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि जब हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वही क्या होता है, वही उद्देश्य होता है। अब देखिए उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य कर्ता, यानी कि जो कार्य कर रहा है वही आता है, करता आता है। अब है विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाक्य है और यहाँ पे उद्देश्य और विधेय है। तो देखिए वाक्य क्या है, बच्चे बाजार जाएंगे। अब देखिए उद्देश्य क्या हो गया, बच्चे हो गए, और विधेय क्या हो जाएगा, बाजार जाएंगे। राघव पुस्तक पढ़ रहा है तो राघव क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य, और विधेय क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन फल खाता है तो मोहन हमारा उद्देश्य हो जाएगा, और विधेय क्या है, फल खाता है। अब देखिए वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो पहले सरल वाक्य क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। तो समझ में आ गया, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सरल या साधारण वाक्य। जैसे मानस क्रिकेट खेल रहा है तो मानस क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। मछलियाँ जल में रहती हैं तो ये दोनों वाक्य क्या है, मानस और मछलियाँ उद्देश्य तथा क्रिकेट खेल रहा है और जल में रहती हैं विधेय हैं। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अब है मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। तो जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्य बने हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक उपवाक्य प्रधान और शेष उपवाक्य आश्रित होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो, वह पाठ पढ़ो जो कल पढ़ाया था। उपयुक्त वाक्यों में मैं जानता हूँ तथा वह पाठ पढ़ो प्रधान वाक्य है, तथा कि तुम चोर हो तथा जो कल पढ़ाया था आश्रित उपवाक्य है। तो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से बने वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो समझ में आ गया, 2 या 2 से बने उपवाक्यों से, तो ये क्या है, 2 उपवाक्य भी हैं और मिश्रित भी हैं, तो इसीलिए ये क्या है, मिश्रित वाक्य। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। तो जब कोई जुड़ी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त। तो जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बना हो तथा किसी योजक की सहायता से जुड़ा हो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रात आई और अंधेरा छा गया। उसने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य में रात आई पहला वाक्य है और अंधेरा छा गया दूसरा वाक्य है। यहाँ और शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में उसने परिश्रम तो किया प्रथम वाक्य तथा सफलता नहीं मिली दूसरा वाक्य। यहाँ परंतु शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे संयुक्त वाक्य। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में उद्देश्य भी एक होता है और विधेय भी एक होता है। और मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और एक प्रधान होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा आश्रित। तो वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य हों तथा वे एक दूसरे पर निर्भर न हों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से हमने आज क्या अध्ययन किया है, आज हमने अध्ययन किया है वाक्य विचार का। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वाक्य विचार आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त होते रहें।